1 महीने से तुमने शॉपिंग की रट लगाई हुई थी। अरे शालिनी, अरे निखिल, तुम यहाँ कैसे? अरे मैं तो यहीं अपने रेस्टोरेंट में जा रहा था तो तुम्हें देखा तो रुक गया। इतने दिन बाद मिल रहे हो यार। विशाल, तुम्हें पता है निखिल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है कॉलेज का। हाँ विशाल, शालिनी ने बताया नहीं यार, कॉलेज में कितनी मस्ती किया करते थे हम, कहीं भी घूमने निकल जाया करते थे। क्यों शालिनी? चलो शालिनी, चलते हैं, मुझे ऑफिस का थोड़ा काम भी है और ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा सुबह। थोड़ी देर रुक जाओ ना। और बता, तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? अबे कहाँ यार, तेरे जैसी कोई मिली ही नहीं। देखो शालिनी, मुझे सच में ऑफिस का काम है, पहले मुझे काम करना है और फिर कल सुबह ऑफिस जाना है। अगर तुम्हें रुकना है तो तुम रुक सकती हो, मैं जाता हूँ। अरे विशाल यार, थोड़ी देर रुक के जाना, हम इतने दिन बाद मिले हैं। अच्छा एक काम करो, अगर तुम्हें जल्दी हो रही है तो मैं छोड़ दूंगा शालिनी को। क्यों शालिनी? नहीं, उन्हें सच में ऑफिस में काम है, मैं भी चलती हूँ, हमें भी लेट हो रहा है। हम फिर कभी मिलेंगे। सॉरी यार। चलो ये भी ठीक है। चलो बाय। चलिए। क्या हो गया? तुम्हारा मूड क्यों खराब हो गया एकदम से? मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये तुम्हारा दोस्त ना मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है। इस साले की नीयत ही खराब है। तुम मानो मेरी बात, ये देखता कहीं हो रहा है और बातें कुछ और करता है। और ये बार बार क्या है यार, तुम्हारी कमर पे हाथ लगाना, तुम्हें बार बार टच करना, तुम्हें कभी अजीब नहीं लगा? क्या बोल रहे हो तुम? वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है और दोस्तों में तो ये सब चलता है ना। मुझे तो लग रहा है तुम बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे मैं हो। ओवरथिंक कर रहा हूँ? अरे यार, मैं तुम्हें जो जो दिख रहा है वही तो बोल रहा हूँ, मैं ओवरथिंक कैसे कर सकता हूँ? चलो घर चलो, फिर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। यार विशाल, ये जो तुम मुझे बोल रहे हो ना, मुझे कभी ऐसा लगा और ना मैंने कभी ऐसा सोचा। मुझे तुम्हारी बातों में यकीन ही नहीं हो रहा है। और निखिल निखिल तो कॉलेज से ही ऐसा है और इनफैक्ट वो तुम्हारी इतनी तारीफ भी करता है, तो तुम उसके बारे में इतना बुरा क्यों सोच रहे हो? तारीफ करता है मेरी? चलो ठीक है, मेरी तारीफ करता है ना, तुम्हें अभी मैं गलत साबित करता हूँ। तुम एक काम करो, तुम उसको फोन करो और उसको बोलो कि तुम्हारी और मेरी लड़ाई हो गई है, अब तुमको मेरे साथ नहीं रहना है और तुम हो गई हो मुझसे परेशान। तब देखते हैं कि वो मेरी तारीफ करेगा या बुराई। करो फोन। सोच क्या रही हो, करो फोन, हमें भी क्लियर हो जाऊंगा। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। हेलो। हाँ शालिनी बोलो। हेलो निखिल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ क्या बात है? वो जब मैं और विशाल तुमसे मिलके आए तो मैं वॉशरूम गई तो मैंने देखा विशाल किसी लड़की से बात कर रहा है और मुझे लग रहा है कि उसे कोई और लड़की पसंद है। शायद वो मुझ पे चीट कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता अब हमारा रिश्ता चल पाएगा। मैं नहीं रह सकती ऐसे इंसान के साथ। तुम क्या बोलते हो इस पे? देखो शालिनी, मैं सच बताऊं तो ये विशाल है ही लड़कीबाज। इनफैक्ट पता नहीं मैंने कितनी बार इसको कितनी लड़कियों के साथ देखा है। तुमको बताना भी चाहा मगर मुझे लगा तुम बुरा ना मान जाओ, पर अब भी टाइम है, उसको छोड़ दो। तुमको इस बात का बहुत स्ट्रेस होगा ना, एक काम करो, साथ में ड्रिंक करते हैं और इस चीज पर बात करेंगे। तुम्हारा स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। क्यों, तुम आ जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ। देख लिया तुमने, ये थी मेरी तारीफ और ये था तुम्हारा भरोसा। देखो शालिनी, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत शॉकिंग होगा। इनफैक्ट जब मैं इससे पहली बार मिला ना, तब भी मुझे इससे कोई अच्छी वाइब नहीं आई थी। मुझे इसकी नीयत पे तब भी थोड़ी सी गलत वाइब आई, बट मैंने इसको इग्नोर कर दिया।
मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी पे आंखें बंद करके विश्वास मत करो। मैं सच बताऊं तो विशाल, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि निखिल ऐसा इंसान होगा। इनफैक्ट हमारी दोस्ती तो बहुत गहरी रही है, बट इससे एक बात तो मैं समझ गई कि किसी इंसान पे उसे बिना परखे भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा सोचो मत। बस आगे से इतना ध्यान रखना कि किसी की बातों से या उसकी पहली मुलाकात की तमीज़ से ये मत समझना कि वो इंसान अच्छा है, क्योंकि ऐसे इंसान बातों से कुछ और बोलते हैं और मन में कुछ और रखते हैं। वो बस इंतज़ार करते हैं सिर्फ एक मौके का। मैं समझ गई। I'm sorry विशाल।